डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज हम बात करेंगे सोनिक बूम की। सोनिक बूम क्या होता है, एयरफोर्स का इससे क्या संबंध है। भारतीय एयरफोर्स ने सोनिक बूम का इस्तेमाल करे पाकिस्तान के इस्लामाबाद के ऊपर किस तरह से एक माहौल बनाया जिससे पूरा पाकिस्तान उस समय सकते में आ गया। और हाल ही में बेंगलुरु में जो घटना हुई उसका इस सोनिक बूम से क्या संबंध है। जी हाँ, बात 2 दिन पहले की है जब बेंगलुरु में अचानक से एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी और लोग अपने घरों से बाहर निकल कर देखने लगे कहीं कोई भूकंप तो नहीं आ गया। लेकिन वास्तव में ये कोई भूकंप नहीं था, ये भारत की वायुसेना का एक करिश्मा था जिसे वायुसेना के स्टेटमेंट द्वारा क्लियर किया गया। बेंगलुरु की इस घटना के बाद सोनिक बूम वर्ड खूब चर्चा में है। पंजाब और राजस्थान में इसे सुना जाता रहा है। यह उस वक्त होता है जब जहाज़ हमारे ऊपर से गुजर रहा होता है, जिसके चलते अजीबोगरीब और तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं कुछ फटा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसके पीछे फिजिक्स का सिस्टम काम कर रहा होता है। जब कोई चीज़ आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ गति से हवा को पार करती है तो धमाके जैसी आवाज़ सुनाई देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह सोनिक बूम क्रिएट करने वाला हमारी एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI विमान था, जो कि रशिया द्वारा डिज़ाइन किया गया मल्टी रोल फाइटर है और इसका वेट लगभग 35 टन के आसपास है। बच्चों, इसी सोनिक बूम का इस्तेमाल करके भारतीय सेना के एक MiG-25 ने आज से 23 साल पहले इस्लामाबाद के अंदर भी एक सनसनी फैला दी थी। और उस समय जब इंडियन MiG-25 ने इस्लामाबाद के ऊपर सोनिक बूम क्रिएट किया, तब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी अपने F-16 फाइटर प्लेन को वहाँ पर छोड़ा, पर वो नाकाफ़ी साबित हुआ। आइए बात करते हैं सुपरसोनिक की कि सुपरसोनिक का अर्थ क्या होता है, सबसोनिक और हाइपरसोनिक का इससे क्या रिलेशन है। सुपरसोनिक का अर्थ होता है ध्वनि से तेज। सुपरसोनिक स्पीड 1 मैक से तेज स्पीड को कहा जाता है, जिसकी रफ्तार लगभग 243 मीटर पर सेकंड या 1235 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होती है। ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेज अगर रफ्तार होती है, यानी कि 5 मैक के अराउंड अगर ये स्पीड होती है, तो इसे हाइपरसोनिक रफ्तार कहा जाता है। आप चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं। सपोज़ प्लेन अगर खड़ा है, स्टॉप्ड कंडीशन में है, आप देख पा रहे हैं, तो प्लेन और वेव्स उसके आसपास दिखाई दे रही है। जब प्लेन आपका सबसोनिक रेंज में मूव करता है तो वेव्स प्लेन के आगे भी दिखती है और पीछे काफ़ी दूर तक दिखाई देती है। जब साउंड की स्पीड से प्लेन मूव कर रहा है तो उसकी साउंड जो है प्लेन के साथ और प्लेन से काफ़ी दूर दिखती है। किंतु जब सुपरसोनिक स्पीड से प्लेन जा रहा होता है तो उसके निकालने के काफ़ी टाइम के बाद ये आवाज़ सुनाई देती है और एक धमाके के फॉर्म में सुनाई देती है। अब ये धमाके के पीछे सुनाई देने के पीछे क्या लॉजिक है, आइए वो भी समझ लेते हैं। सोनिक बूम एक तरह की चौंका देने वाली तरंग होती है। इस स्पीड में चलने वाले विमान से इतनी तेज़ आवाज़ पैदा होती है कि ज़मीन पर बम विस्फोट या बादलों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ आती है। जब कोई विमान हवा में चलता है तो साउंड वेव पैदा होती है। जब विमान ध्वनि की गति से कम स्पीड से चलता है तो साउंड वेव विमान के आगे और पीछे दोनों की ओर रहती है। लेकिन जब विमान साउंड बैरियर तोड़कर ध्वनि की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ चलता है तो यह एक सोनिक बूम पैदा करता है। इसमें आपको विमान आने पर पहले कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन विमान के गुजरने के बाद तेज़ धमाके जैसा बूम होता है। जब कोई विमान ध्वनि की गति से कम स्पीड से चलता है तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रेशर, डिस्टरबेंस या साउंड सभी दिशाओं में फैल जाता है। सुपरसोनिक स्पीड में प्रेशर फील्ड एक खास इलाके तक सीमित होता है, जो अक्सर विमान के पिछले हिस्से में फैलती है और एक सीमित चौड़े कोने में आगे बढ़ती है, जिसे मैक कोन कहा जाता है। विमान के आगे बढ़ने के साथ ही पीछे की ओर कोन का पैराबोलिक किनारा पृथ्वी से टकराता है और एक ज़बरदस्त धमाका या बूम पैदा करता है। जब इस तरह का विमान काफ़ी लो एल्टीट्यूड में या नीचे उड़ता है तो यह शॉक वेव इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि इससे खिड़कियों के शीशे तक टूट जाते हैं। यह तीव्रता इस बात पर भी निर्भर करती है कि विमान धरती से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। साथ ही यह विमान के आकार और आकृति पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा यह विमान के वायुमंडलीय दबाव, तापमान और हवा की गति पर भी निर्भर करता है। अगर कोई विमान बहुत लंबा है तो डबल सोनिक बूम पैदा होता है, एक आगे की तरफ और दूसरा पिछले हिस्से से। बच्चों,
आपको सोनिक बूम ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं ना कहीं एयरफोर्स आपके दिमाग में है तो मेहनत कीजिए, काश कभी सोनिक बूम क्रिएट करने का मौका आपको मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।